हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है एक बहुत ही मस्त कंप्यूटर क्लास, है ना, जो एमसीक्यू होगा। और जितने भी एमसीक्यू होंगे सारे एनसीईआरटी लेवल पर होंगे, जो कि सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में जैसे सीजीएल हो या फिर झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम या इंडिया लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, अगर उसमें आप कंप्यूटर आपके सिलेबस में है ना, और आप कंप्यूटर में अच्छा लाना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि ये जो क्लास वाइज होने वाला है ना, कंप्यूटर का क्लास वाइज जितने भी क्लास आएंगे सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर, एकदम कंप्यूटर का जो परिचय से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल से आपको यह कराया जा रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल से यह जो है क्लास कराया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, है ना। तो देख लीजिए, यहाँ जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले है कि कंप्यूटर के परिचय से आपको प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और कितने प्रश्न हैं? टॉप 50 प्रश्न है। कितने? टॉप 50 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आते हैं। देख लीजिए, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर में हिंदी को क्या कहा जाता है? हिंदी में तो अभिकलित्र और संगणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिकलित्र और संगणक, है ना। कंप्यूटर सिस्टम के घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और वह कौन कौन से होते हैं ये भी चलिए हम लोग जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के 3 कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है डाटा, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो उत्तर इसका है जिसे हम देख और छू सकते हैं उसे, या फिर महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार चलिए अभी हम लोग कुछ हार्डवेयर के उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे कि हार्डवेयर के उदाहरण निम्न में से कौन कौन से हैं? जैसे कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड को हम लोग छू सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, सारे चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह को क्या कहते हैं? हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कहता है? उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर हम लोग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं या नहीं? तो सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है। डाटा किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपका यहाँ फालतू नहीं बताया गया है, सारे प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो कच्चे तथ्यों, ठीक है, कच्ची तथ्यों और सूचनाओं का जो संकलन होता है उसे क्या कहते हैं? डाटा। प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो अनुदेशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अनुदेश किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को अनुदेश कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर कैड, A फॉर एडेड, D फॉर डिज़ाइन। अगर ये आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक, है ना, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ये याद करने का, तो एक ही तरीका है और एग्जाम में आप कभी गलती नहीं कीजिएगा। वो क्या है कि आप 3 बार लिखिए मात्र, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन 3 बार आप लिखिए, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है ना, 13 नंबर प्रश्न है, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर को स्पीड को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? समान समय यानी कि वर्तमान समय में कंप्यूटर कितने सेकेंड में गणनाएं करती हैं? ठीक है, तो नैनो सेकंड में गणनाएं करती हैं। 1 नैनो सेकंड कितने बराबर होता है? 10⁻⁹ सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में कंप्यूटर कितने निर्देशों को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? तो यह 10 लाख से ऊपर प्रोसेस को एक बार में यह प्रोसेस कर सकता है।
17 नंबर प्रश्न है MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। M फॉर मिलियन, I फॉर इंस्ट्रक्शंस, P फॉर पर, S फॉर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर में त्रुटियां किसके कारण आती है? तो वायरस के कारण। नेक्स्ट रैम का 19 नंबर प्रश्न है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में हुआ था। ठीक है। भारत का 21 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम पूर्ण मतलब पूरा रूप से कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ का हुआ था? ऐसा कौन सा डाकघर था जो पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत हुआ था? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता होती है या नहीं? तो नहीं होती है। इसको कंप्यूटर को बुद्धिहीन कहा जाता है। याद रखिएगा बुद्धिहीन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर को। इसमें तन को दिमाग नहीं होता है। 23 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं हम लोग। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड। A फॉर ऑटोमेटेड, T फॉर टेलर, M फॉर मशीन। ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत का प्रथम कंप्यूटर में PhD करने वाले व्यक्ति मतलब कौन थे? तो राज रेड्डी थे। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। 27 नंबर प्रश्न कंप्यूटर में एंड यूजर का क्या अर्थ है? ये बहुत ही VVI प्रश्न है। ठीक है। CGL में तो पक्का आएगा प्रश्न। जो MCQ हो रहे हैं सारे एकदम बुक से कराया जा रहा है, NCERT बुक से, एकदम कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है। कंप्यूटर में विशेषज्ञ नहीं होता है लेकिन कंप्यूटर का लाभ समझ सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। यही लोग को क्या कहते हैं? एंड यूजर कहते हैं। ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है डिजिटल डिवाइस से आप क्या समझते हैं? तो लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता जिसके कारण वह यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड कहते हैं। नेक्स्ट विश्व में कितने प्रतिशत लोग 29 नंबर प्रश्न है कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं? तो 47%। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न भारत में कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं? तो 30% मात्र लोग करते हैं। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? याद रखिएगा यह कहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? तो कलकत्ता में, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ जो है विभिन्न प्रतियोगिताओं में आया हुआ प्रश्न है यहाँ से, इसलिए यहाँ से और भी आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है। नॉन न्यूमेरिक है ना, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या होता है? तो कर्मचारी का पता। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो वह सोचने की क्षमता। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थ हिंदी रूपन है, जबकि सूचना क्या होता है? तो यह अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। 35 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो डाटा कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर साक्षर का अर्थ क्या होता है? यानी कि कंप्यूटर साक्षर होना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षर का यह रूप है। तो देखिए 37 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है ना, वह क्या कहलाते हैं? वह एंड यूजर कहलाते हैं, एंड यूजर कहलाते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? सूचना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? सूचना कहलाता है। बैंक के लेन देन में इसका क्या अर्थ होता है? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है ना, ECS। इसका नहीं होगा, यहाँ ECS होगा। ठीक है। ECS छूट गया है, यानी कि बैंक के लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है? तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मशीन सर्विस। ओके। 41 नंबर प्रश्न है वीडियो कौन सी है? वह वीडियो कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप छू और देख सकते हैं? तो हार्डवेयर। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है
देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? केरल में एक मलप्पुरम जगह है। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई फॉर इंफॉर्मेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोग के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो डिजिटल डिवाइड कहलाता है। 45 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या क्या है? दैट्स मीन कि इसके कार्य क्या क्या चीज़ें हैं, है ना? तो इसके कार्य हैं सूचना को स्वीकार करना, दूसरा सूचना का विश्लेषण करना, तीसरा डाटा और सूचना को स्टोर करना, और चौथा डाटा को सूचना में प्रोसेस करना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है, ये सारे इसके आंसर है और हर एक एग्जाम में हर एक ऑप्शन, हर एक सही आंसर हुए हैं, इसलिए आपको सारा यह याद कर लेना है। ठीक है। चलिए, आई थिंक ये लास्ट है, और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का क्लास नहीं किया है तो आप ग्रेजुएशन लेवल का कर रहे हो या 12th लेवल या 10th लेवल या फिर कोई भी लेवल का, अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो टोटल क्लास फ्री अपलोडेड है ऑन यूट्यूब, सो आप यूट्यूब पर जरूर देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है क्या कहलाता है? ये आपके लिए है ना। 47 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी कार्य या लक्ष्य क्या होता है? तो डाटा को सूचना में बदलना, है ना। 48 नंबर प्रश्न है, डाटा कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ होता है वह प्रयोगतारों को क्या देते हैं? तो यह डाटा इनपुट करते हैं। ठीक है। पासबुक एंट्री में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में। ठीक है। और यह सेट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा या खराब? यह आपको कमेंट सेक्शन में करना है कमेंट, और ऐसे वीडियो इस प्रकार के और आने चाहिए, चैप्टर वाइज आएंगे आपके क्लास थ्रू। अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।